नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। उपचुनावों के बाद आज इस बुलेटिन में हमारा फोकस रहेगा क्या राजस्थान की राजनीति अगले 2 दशकों में वैसी ही रहने वाली है जैसे पिछले 2 दशकों में रही है, और उससे भी बड़ा सवाल क्या इस प्रदेश में विकल्प राजनीति का कोई असली स्कोप मौजूद है या नहीं। क्योंकि राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरा ताकत टिकती ही नहीं है, लेकिन पंजाब केसरी राजस्थान ये मानता है कि ये प्रदेश अपनी जटिल सामाजिक संरचना और विशाल भौगोलिक फैलाव के साथ एक मजबूत विकल्प राजनीति के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बस शर्त यह है कि नेता ईमानदार हो, जमीन से जुड़ा हो और मुद्दों पर काम करने की हिम्मत भी रखता हो। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनके इर्द गिर्द भविष्य की राजनीति घूम सकती है। सबसे पहले नरेश मीणा। कई चुनाव हारने के बावजूद ये नेता जमीन पर मुद्दों को उठाता है। लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भाषा और व्यवहार का स्तर। उनके कुछ बयान ऐसे रहे जिन्हें किसी जिम्मेदार न्यूज प्लेटफॉर्म पर बिना बीप चलाना भी संभव नहीं था। नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, संयम, भाषा और व्यवहार ही उसकी राजनीतिक उम्र तय करते हैं। दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल, जाट राजनीति का बड़ा चेहरा, जमीनी ताकत और आक्रामक स्टाइल। अगर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे 2 समुदाय के नेता साथ आए तो राजस्थान में एक तीसरा फ्रंट बनना जा सकता है। इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता भी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, अगर वे भविष्य में बीजेपी से अगर अलग कोई नई दिशा चुनना चाहते हैं तो। अब बात सचिन पायलट की। राजस्थान की राजनीति का वह चेहरा जो पिछले कई सालों से संघर्ष के बावजूद अपनी भाषा और मर्यादा का स्तर कभी गिरने नहीं देता है। जब उन्हें 2020 में गद्दार कहा गया, निकम्मा कहा गया, उन्होंने कभी भी जुबान का स्तर नीचे नहीं आने दिया। ये चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है और यही नरेश मीणा जैसे नेताओं के लिए सबसे बड़ा सबक है। लोकप्रियता से ज्यादा भरोसा कमाना जरूरी होता है। और अब आते हैं रणनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी अशोक गहलोत पर। जिला अध्यक्षों पर उनका वह बयान सुनना होगा जहां उन्होंने कहा कि जितने 45 अध्यक्ष बने हैं वो सब मेरे समर्थक हैं। यानी राजनीति की बिसात पर कौन सा मोहरा कब चलना है गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं। 2028 आते आते क्या वो फिर मुख्यमंत्री की रेस में होंगे? संभव है, और यही वह मोड़ होगा जहां पायलट, बेनीवाल, नरेश मीणा जैसे नेताओं को खुद का रास्ता तय करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल आता है, क्या राजस्थान में विश्वसनीय तीसरा मोर्चा बन सकता है या नहीं? मेरा और पंजाब केसरी राजस्थान का मानना है कि हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह वह प्रदेश है जहां धार्मिक ध्रुवीकरण उतना तीव्र नहीं है, जहां जातिगत विभाजन को पाटकर नए नेतृत्व को स्वीकार करने की जनता में क्षमता है। यहाँ के लोग थक चुके हैं उन नेताओं से जो सालों से सत्ता की मलाई खाते आ रहे हैं। अगर कोई तीसरी ताकत 3-4 साल लगातार जमीन पर काम करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नेंस जैसे असली मुद्दे उठाए, जनता से सीधा संवाद बनाए रखे और सबसे जरूरी बात मर्यादा और भाषा का स्तर बनाए रखे, तो राजस्थान की जनता उसे एक मौका जरूर दे सकती है। ये प्रदेश तैयार है विकल्प राजनीति के लिए। अब देखना यह है कि क्या हमारे नेता भी तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।